कठुआ डिस्ट्रिक्ट के राजबाग थाना के अंतर्गत जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी फोर्सेस और उसके साथ साथ आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारे 4 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद हुए थे। उनमें से एक जवान जो कि मट्टू गांव के रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, उनका नाम जगवीर सिंह है। मट्टू गांव के रहने वाले थे। उन्हीं के गांव हम पहुंचे हैं। कुछ लोग उन्हीं के गांव के हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं इस गांव की जो एक जवान होनहार जम्मू कश्मीर पुलिस के उन्होंने शहादत पाई है? सर, पहले तो हमें तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि वो हमारे चाचा ही लगते थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि हमें कल का अभी यकीन नहीं कर पा रहे हम। हमारा बचपन में जितना भी समय उनके साथ बीता, खेल कूद में हम उनके साथ ही रहते थे, हमारे चाचा ही लगते थे। एक तो वो दलेर बहुत थे। बचपन से ही उनका जज्बा था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, और ईमानदार थे काफ़ी। उन्होंने अपनी जितनी भी सर्विस की है, बिल्कुल ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ की है। अभी तक हम इस माहौल से पूरा गांव ही शोक में है कि कल सुबह का ही हमें थोड़ा ऐसे हमें माता रानी से दुआ कर रहे थे कि हमारे चाचा जी जख्मी हों पर उनकी शहादत ना हो। पर जैसे ही हमने शाम को हमको कंफर्म हो गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, देश के लिए उन्होंने शहादत पाई है, हमें अपने चाचा जी पर गर्व है। और मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि उनके बच्चों के लिए आगे उनके लिए सोचे कुछ। उन गद्दारों के लिए क्या कहना चाहोगे, खासकर पाकिस्तान के लिए? सर, उनको तो मैं यही कहता हूँ कि ऐसा ऑपरेशन चलाया जाए कि ये पूरी तरह सफाई हो जाए। हमारे जितने भी वीर हैं, वीर सपूत हैं, ये अपनी आराम से अपनी इच्छा कर सकें और किसी के साथ भी ऐसा हादसा ना हो। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह से शहादत पाई है उन्होंने? देखो जी, पहले तो मैं गांव की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर हम कल से हमारे गांव में सुबह का पता चला, मातम ही छाया हुआ कि हमें यकीन नहीं आ रहा अभी तक कि सच बात हुई है कि झूठ हुई है। आज तक जितना समय हमने निकाला है, जो काम छोटा बड़ा सबसे आगे खड़े होते थे। ईमानदारी की हमारे गांव में मिसाइल है। जो भी है काम छोटा, देवताओं के जगह पे कहाँ पे गांव में कोई साझा काम हो, आगे खड़े होना उन्होंने। और हर बच्चों के लिए खासकर कहते थे कि समझाना, उन्होंने हर छुट्टी आना, बच्चों के लिए खेल के लिए आगे उन्हें जागरूक करना, जो करना गांव के लिए हमारी मिसाल थी एक। कल का हमें ऐसे ही गांव टूट गया जाए कि हमने कुछ खो दिया अपना। ऐसा मिसाइल हम गांव में कुछ कह नहीं सकते अब। इसके लिए हम यही करते हैं कि हर बार जो भी होते हैं मिलिटेंट हमारे जवानों को करते हैं, उनका कोई हल करे। ऐसे तो सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर ये आज हुआ, कल 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन फिर होंगे। उनका कोई पक्का इलाज करे, क्योंकि जो भी हो वो ऐसे हमारे जवान हर रोज माँ के बच्चे बलिदान ना हो। जय हिंद। जिस तरह से इनका कहना है कि पाकिस्तानों जो कायराना हरकत करती है उनको करारा जवाब दिया जाए। और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह का उनका स्वभाव था? बहुत ही अच्छा नेचर था उनका, चाचू थे हमारे वो। और अभी तक जितना भी टाइम उनके साथ निकाला हमने, बहुत ही प्यार से रहे हैं हमारे साथ। और बहुत ही दुखद समाचार मिला हमें कल का। यकीन ही नहीं करने का, दिल ही नहीं मान रहा कि वो इस देश को, इस गांव को छोड़ के वो चले गए हैं। और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि आतंकवादी जो हैं वहाँ से आ रहे हैं, जो उनको कंट्रोल किया जाए पूरा, उनकी मतलब ना किया जाए। पाकिस्तान को क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान की सर होना चाहिए, उनके कंट्रोल होना चाहिए आतंकवादियों पर। पूरा सरकार का होना चाहिए योगदान कि हमारे जवान जो हैं वो सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में अच्छे से रहें। थैंक यू। जिस तरह से इनका कहना है कि पाकिस्तान एक कायर देश है, उस पे पाकिस्तान को जो हमारी सरकार है उनको करारा जवाब देना चाहिए। इस समय मैं आपको बता दूं कि हम मट्टू गांव हैं मौजूद हैं, जहां जो जवान शहीद हुए हैं, बिल्कुल हम उनके घर में मौजूद हैं। ये हमारे साथ कुछ लोग बने हुए थे जिन्होंने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह, बखनूर।